नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। इस क्लास में हम समझने जा रहे हैं कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक चीज़ आपको ऐसी देखने को मिली जिसे थोड़ा सा हैरान करने वाली है। और वो हैरान इसलिए करने वाली है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल का परीक्षण हो रहा था और उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुए जिसकी वजह से वो मिसाइल पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर तक चली गई। और इसके बाद में ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को सॉरी कहा कि गलती से ऐसा हो गया है। और उसके बाद में अलग अलग स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आए, उनकी आर्मी की तरफ से आए। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं दिखा यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये होने के बाद में यूएसए या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ के देश हैं वो कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं कि कैसे इंडिया ने उसको मैनेज कर लिया। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी दुनिया में जग जाहिर हैं कि किस प्रकार के हैं, फिर भी कैसे इंडिया ने उसे सॉर्ट आउट कर लिया और पाकिस्तान ने कोई बहुत ज़्यादा अपोज उसको नहीं किया। उन्होंने शायद इस बात को समझा कि ये जो है एक गलती की वजह से हुआ है। तो समझते हैं कि जो मिसाइल इंडिया की तरफ से फायर की गई वो पाकिस्तान के अंदर गई, इसके स्ट्रेटजिक महत्व क्या हैं। कई सारे डिप्लोमेट्स इसके अलग अलग निहितार्थ निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हम कितना अंदर तक तुम्हारे मार सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस का परीक्षण चल रहा है। अपने आप में बहुत ही खतरनाक हथियारों में से एक है और ये बहुत तगड़ी सुरक्षा इंडिया को देने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। जो लोग एकदम नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी वीडियो नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, इसके अलावा बिहार पीसीएस और यूके पीसीएस, राजस्थान, मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और वो भी एकदम फ्री, यानी कि कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो अतः आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इन वीडियोस को शेयर करें। वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखा करिए और इसे लाइक भी करके मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सबके पूरी के पूरे क्लासेस पढ़ी हुई हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आकस्मिक मिसाइल फायरिंग। हाल ही में भारत ने स्वीकार किया कि तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई जो पाकिस्तान के क्षेत्र में 124 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। अनुमान के मुताबिक यह भारत की शीर्ष मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस का परीक्षण था जिसे रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया, ठीक है ना। तो अनुमान के मुताबिक क्या है, यह भारत की शीर्ष मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस का क्या है, परीक्षण है। अब यहाँ पर एक जो है सवाल आपके सामने क्रिएट होता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किसके साथ हो रहा है। तो इंडिया और इसके साथ जो है रसिया है। कौन है, रसिया है। तो इंडिया और रसिया का ये जॉइंट वेंचर है और ये प्रोग्राम चल रहा है। इसी का एक परीक्षण जो है चल रहा था और वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर चला गया। बहुत ज़्यादा दूरी होता है 124 किलोमीटर, और अगर ये इतनी लंबाई तक जो है आसानी से पहुंच गया ख़राब होने के बाद में, तो ये कहाँ तक जा सकता है। पाकिस्तान शायद इसीलिए खौफजदा है। मिसाइल परीक्षण संबंधी प्रावधान क्या है। वर्ष 2005 में हस्ताक्षरित बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की उड़ान परीक्षण पूर्व अधिसूचना के तहत प्रत्येक देश को किसी भी भूमि या समुद्र से लॉन्च की गई सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के लिए उड़ान परीक्षण से लेकर के एक अग्रिम सूचना देनी होगी, यानी कि इन पर सिग्नेचर करवा लिए गए हैं कि आपको करना ही करना होगा। परीक्षण से पहले उस देश को क्रमशः विमानन, पायलट, नाविक को सचेत करने के लिए वायु मिशन नोटैम या नौवहन चेतावनी को नोटिस जारी करना चाहिए। साथ ही परीक्षण करने वाले देश को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि प्रक्षेपण स्थल 40 किलोमीटर के भीतर नहीं है और नियोजित प्रभाव क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर या नियंत्रण रेखा के 75 किलोमीटर के भीतर नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा नियोजित प्रक्षेपक वक्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा को पार नहीं करना चाहिए और सीमा से 40 किलोमीटर तक की दूरी बनाए रखनी चाहिए। और यहाँ मसला उल्टा हो गया है, 40 किलोमीटर कह रहा है कि दूरी बनानी चाहिए, इंडिया 124 किलोमीटर और अंदर अपना मिसाइल
गिरा देता है, हालांकि गलती से ही गिरा देता है, ठीक है ना। परीक्षण करने वाले देश द्वारा 5 दिन की लॉन्च विंडो शुरू होने से कम 3 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए, जिसके भीतर वह किसी भी जमीन या समुद्र में लॉन्च की गई सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण करने का इरादा रखता है। पूर्व अधिसूचना को संबंधित विदेशी कार्यालय और उच्चायोग के माध्यम से अवगत कराया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि वायु मिशन को जो नोटिस होता है, नोटैम्स जिसे कहा जाता है, इसका क्या मतलब है। नोटैम्स का अभिप्राय एक ऐसी जानकारी से है जिसमें उड़ान के संचालन से संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है, जो अन्य माध्यमों से प्रचारित करने हेतु पर्याप्त रूप से पहले ज्ञात न हो। अब देखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड नेविगेशनल वार्निंग सर्विसेज क्या है, यानी कि WWNWS क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। वर्ल्ड वाइड नेविगेशन वार्निंग सर्विसेज, वर्ल्ड वाइड नेविगेशन वार्निंग सर्विसेज की स्थापना 1977 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के नेविगेशन हेतु विश्व भर में खतरों के बारे में जानकारी के लिए किया गया था। नौवहन संबंधी चेतावनियाँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रारंभिक सूचना प्रदान करती हैं जो नौ परिवहन के लिए खतरा बन सकती हैं, ठीक है ना। यानी कि इनका प्रयोग क्या है, नौवहन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और इसका गठन कब हुआ, 1977 में हुआ, ठीक है ना। कब हुआ, 1977 में हुआ। आगे देखेंगे, कई नौवहन संबंधी चेतावनियाँ अस्थायी प्रकृति की होती हैं। क्या होती हैं, अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अन्य चेतावनियाँ कई हफ्तों तक लागू रहती हैं, जो नोटिस टू मेरिनर्स, जिसे NMS कहा जाता है, इसके द्वारा सफल हो सके। अब थोड़ा सा हम देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। सबसे पहली बात तो यही है कि ब्रह्मोस मिसाइल बना कौन रहा है, भारत और अमेरिका मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं। ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा रूस के नेपोम यानी कि NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है, यानी कि ब्रह्मोस है, इसमें ब्रह्म और प्लस मोस, ठीक है ना। तो मोस्कवा नदी कहाँ बहती है, रसिया में, और ब्रह्मपुत्र भारत के नॉर्थ ईस्ट में बहती है, तो इन दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट मिसाइल है, यानी कि इसमें 2 प्रकार के फ्यूल इस्तेमाल होंगे। एक तो पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट का प्रयोग किया जाएगा। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। क्या है, यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा, समुद्र, बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में, दिन में और रात में काम कर सकती है। अपने आप में सोचिए कि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा इंडिया को दे सकती है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। ये ज़मीन से, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल है, जो कि मार कर सकती है। और इतना ही नहीं, यह हर मौसम में और इसके अलावा दिन या रात में बराबर उसी प्रकार से काम कर सकती है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। मारो और भूल जाओ, मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये कार्य करती है, ठीक है ना। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, ठीक है ना, जो कि ध्वनि की गति की 3 गुना अधिक है। आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। आपके सामने कोई बोलता है तो कितना जल्दी वो चीज़ आपको कान में सुनाई पड़ जाती है, वो ध्वनि की गति होती है। और आप ये सोचिए कि ध्वनि की गति से 3 गुना इसका ज़्यादा जो है स्पीड है। ऐसे में इसका स्पीड आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है। तो इसका स्पीड कितना है, 2.8 मैक है, 2.8 मैक है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, हाँ, तो ये क्रूज मिसाइल के जो है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो कि फैक्चुअल जानकारी है। और यहाँ पर हमने ये समझा कि पाकिस्तान जो है
वो इस पर बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि उसकी आर्मी ने एक आरोप शुरुआत में ज़रूर लगाया कि भारत ने उसे टारगेट किया है, बट जैसे ही भारत के डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट से बात किया होगा और उनको बताया होगा, उनको क्लियर किया होगा कि ऐसा है कि ये जो मिसाइल आपके ऊपर जो है पड़ गई है, ये कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी के कारण पड़ गई है, और उसके बाद में एक मैच्योरिटी दिखाई गई टुवार्ड्स पाकिस्तान, एक मैच्योरिटी दिखाई गई। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि इमरान खान का एक फैसला, एक बयान आया था कि वो इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना है कि जब तक व्यापार उनका इंडिया के साथ नहीं होगा उनका कुछ बेहतर नहीं हो सकता है। और चलो ठीक ही है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि इंडिया उनके लिए इम्पोर्टेंट किसी भी आस्पेक्ट से हो सकता है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए और दोनों देश के शांति के लिए बहुत बेहतर है। हालांकि पाकिस्तान पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने दिखाई है, और यहाँ पर जो पश्चिमी देश है उनको मज़ा लेने का मौका नहीं मिला है। हालांकि यूएसए का एक स्टेटमेंट ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूएसए ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, इंडिया से गलती हुई है और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इंडिया ने कुछ बहुत गलत कर दिया है। तो इस स्टैंड पर आप देखेंगे कि यूएसए इंडिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एट अ टाइम जब इंडिया ने कहीं ना कहीं यूक्रेन और रसिया के विवाद में रसिया का जो है एक रुख किया है इंडिया ने, फिर भी यूएस से इंडिया की तरफ इंक्लाइन दिख रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ खुल के सामने आ रही, अगर रसिया जो भी करना चाहता है यूक्रेन पर वो कर ले जाता है तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार से सीख होगा किसके लिए, जिनपिंग के लिए, चीन के लिए, कि वो भी ताइवान को इस तरीके से हड़प सकते हैं। तो हो सकता है कि कल को चाइना ताइवान पर अटैक कर दे, और उस वक्त क्या होगा, इंडिया के लिए भी बहुत दिक्कत होगा और इंडिया और यूएसए को एक साथ आना होगा, क्योंकि इन दोनों का निहितार्थ एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडिया और यूएसए एक साथ जब तक नहीं आएंगे तो ताइवान का मसला हल नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं यूएसए चाहता है कि इंडिया उसके पाले में रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसीलिए जो है बार्गेनिंग करने की स्थिति में इंडिया है, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट भी रशिया कर दे रहा है, फिर भी अमेरिका उससे नाराज़ नहीं हो पा रहा है। ये उसकी एक मजबूरी है, और उस मजबूरी का नाम है चाइना। चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को चुनौती देता हुआ दिख रहा है, जैसे कि रसिया उसके लिए एक बड़ा चुनौती था, लेकिन अब इकोनॉमिक रूप से चाइना बहुत बड़ा चुनौती हो गया अमेरिका के लिए। तो वो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि एशिया में इंडिया के अलावा दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो काउंटर कर सकता है चाइना को, क्योंकि बाकी छोटे छोटे देश से उनकी बहुत पावर नहीं है। रसिया ज़रूर है, बट रसिया और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं रसिया से कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद अमेरिका को ऐसे है नहीं। इसलिए वो इंडिया का रुख ज़्यादा मजबूती से करना चाह रहा है, और इसी का फ़ायदा इंडियन डिप्लोमेट्स उठा रहे हैं, जो कि हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी। आप क्या सोचते हैं कि इंडिया ने ये जो मिसाइल इंडिया की तरफ से गलती से चली गई है, इसके पीछे का क्या एजेंडा हो सकता है, या ये सिर्फ एक गलती है? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और किसी भी स्टेट की अगर पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेस आपको एकदम फ्री मिलती हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर सारी तैयारी आपकी हो जाती है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबकी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।